नंदू woke up and opened his eyes. नंदू अपनी नींद से जाग गया और उसने अपनी आंखें खोली. For a few seconds he was not sure where he was. कुछ समय के लिए तो उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. कुछ समय के लिए तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो किसी बड़े बड़े ग्रे कलर के पेड़ों से घिरा हुआ है, किसी बड़े बड़े ग्रे कलर के पेड़ों के जंगल के बीच में. He blinked his eyes and looked around. अपनी पलकें झपकाई और अपने आसपास देखा. Oh, there was अम्मा. अरे ये रही मेरी मम्मी. अम्मा मतलब माँ. The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. जो ग्रे कलर के जंगल उसने इमेजिन किए थे, उसने सोचे थे, वो पेड़ नहीं थे, वो तो उसके परिवार वालों के पैर थे. लेग्स एंड ट्रंक्स, पैर और सूंड थे. तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा नंदू कौन है. नंदू इज एन एलिफेंट. नंदू एक बेबी एलिफेंट है और वो अपने परिवार वालों के साथ सोया हुआ था. और जैसे ही वो नींद से जागा उसे लगा कि मैं बड़े बड़े ग्रे कलर के पेड़ों से घिरा हुआ हूँ, जबकि वो ग्रे कलर के बड़े बड़े पेड़ नहीं थे, वो उसकी माँ के पैर और ट्रंक मतलब सूंड थे. The sun was overhead. जो सूरज था वो एकदम सिर के ऊपर आ गया था. ओवरहेड मतलब दोपहर का समय, 12 बजे का समय, जब सन एकदम हमारे सर के ऊपर आ जाता है. When the sun is above your head. The sun was overhead and it was getting hot. दोपहर के 12 बज रहे थे और बहुत गर्मी हो रही थी. नानी माँ ट्रम्पेटेड. नानी माँ ने जोर की आवाज़ें निकाली. जो एलिफेंट की आवाज़ होती है, एलिफेंट का साउंड होता है, उसे हम कहते हैं ट्रम्पेट. नानी माँ ने जोर की आवाज़ निकाली. मेड अ लाउड साउंड. नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. नन्नू की जो नानी थी वो इस झुंड की सबसे बुजुर्ग, सबसे ओल्ड एलिफेंट थी. अ हर्ड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स. हर्ड मतलब जानवरों का झुंड. और नंदू की जो नानी थी वही इस झुंड की सबसे पुरानी, सबसे बुजुर्ग और सबसे बड़ी एलिफेंट थी. शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल. जैसे ही नानी माँ जंगल की तरफ चलने लगी, द अदर फीमेल एलिफेंट्स सॉ हर. झुंड के बाकी फीमेल एलिफेंट्स ने भी नानी माँ को देखा. एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर. और उन्होंने नानी माँ को फॉलो करना शुरू कर दिया, उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. नंदू भी उनके साथ चलने लगा. फीमेल एलिफेंट्स मतलब मादा हाथी. जो मम्मी एलिफेंट्स होती है, लेडीज एलिफेंट्स होती है, उन्हीं को हम मादा हाथी कहते हैं या फिर फीमेल एलिफेंट्स कहते हैं. जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, एक बड़ा सा झुंड हाथियों का जा रहा है. झुंड को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इट इज कॉल्ड हर्ड. HERD हर्ड. हर्ड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स. एलिफेंट्स मूव इन अ हर्ड. एलिफेंट्स भी एक झुंड में ही एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं. ओनली फीमेल एलिफेंट्स एंड बेबी एलिफेंट्स आर देयर इन अ हर्ड. एलिफेंट का जो झुंड होता है उसमें सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स होती है और बच्चे एलिफेंट्स ही होते हैं. और ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट इज द लीडर ऑफ द हर्ड. और इस झुंड की जो सबसे बुजुर्ग, सबसे बड़ी और सबसे ओल्ड एलिफेंट होगी ना, जो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी उम्र में, वही इस झुंड की लीडर होगी. जैसे कि नंदू के झुंड की लीडर कौन है? उसकी नानी. नानी कितनी ओल्ड होती है, कितनी बुजुर्ग होती है ना. हम सभी उनकी बातें मानते हैं. उसी तरह एलिफेंट के झुंड का लीडर भी द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है और सभी एलिफेंट्स
उनकी बात मानते हैं। जहाँ पे भी लीडर लेकर जाए सारे एलिफेंट्स उनके पीछे पीछे चलते हैं। What is the importance of living in a herd? झुंड में रहने के क्या फायदे होते हैं? Living in a herd together gives safety and security to us. अगर हम एक साथ झुंड में रहें, जैसे हम भी रहते हैं अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी के साथ, तो वो हमें सेफ्टी देता है, सिक्योरिटी देता है। मतलब हमें आसपास के खतरों से बचाता है, दुनिया के खतरों से बचाता है। हम एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अकेले रहना से कई अच्छा है सबके साथ मिलकर रहना। उसी तरह एनिमल्स भी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी को बढ़ाने के लिए और एक दूसरे की मदद करने के लिए। When they reached the jungle, जब वो सभी जंगल में पहुंच गए, the members of the herd started spreading out. जब ये सभी झुंड के जानवर जंगल में पहुंच गए तो वो इधर उधर अपने अलग अलग दिशा में जाने लगे। Each member went to eat her favorite leaves and twigs. झुंड के सभी जानवर अलग अलग जगह अपने मनपसंद पत्ते और पेड़ों की डालियों को खाने के लिए जाने लगे। तो एलिफेंट्स क्या खाते हैं? दे ईट लीव्स, एलिफेंट्स पत्ते खाते हैं, एंड ट्विग्स, एलिफेंट्स पेड़ों की छोटी छोटी टहनियाँ भी खाते हैं। आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव्ड टूवर्ड्स द रिवर। खाना खाने के बाद पानी पीना पड़ेगा, तो आफ्टर दे हैड ईटन, खाना खाने के बाद हर्ड कहाँ चलने लगा? हर्ड रिवर की तरफ चलने लगा। द बेबी एलिफेंट्स एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर। जो बच्चे हाथी थे नंदू की तरह, वो सभी अपने मम्मी पापा के साथ पानी में एंजॉय करने लगे। द मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर